हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 65 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंसर्ट इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, इसकी हमको एक नोड क्रिएट करनी है। और ये जो बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, मतलब ये जो रूट नोड है इसके लेफ्ट साइड सारी जो नोड होंगी वो इससे छोटी होंगी और इसके राइट साइड इससे सारी बड़ी नोड होंगी। ठीक है, तो हमको 5 ऐड करना है। ये जो 5 नोट क्रिएट की हुई है, नई नोट क्रिएट करेंगे, इसको ऐड करना है। अब कहाँ पर ऐड करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा 4 से बड़ी नोट है, यस, तो इसके राइट साइड ऐड होगी। अब 7 के पास है, 7 से छोटी नोट है या बड़ी? 7 से छोटी नोट है, तो इसके लेफ्ट साइड ऐड होनी चाहिए। अब लेफ्ट में कोई नोट प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पर जाकर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसका आउटपुट भी देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर 7 के आगे जाके ऐड हो गई है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल समझ के हम और अच्छे समझेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल लिखकर समझते हैं। लेट सपोज एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं जिसकी रूट नोड है 20 और इसके राइट साइड सारी नोट बड़ी होंगी इससे, तो यहाँ पर ले लेते हैं 30 और इसके लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं 10 और 10 के लेफ्ट में हम ले लेते हैं 5 और इसके राइट में ले लेते हैं 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा, लेट सपोज 15 और 30 के लेफ्ट साइड क्या होगा? 20 से बड़ा, 20 से बड़ा और 30 से छोटा, यानी कि 25 ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं 35। ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें हमको 24 वैल्यू की एक नोट ऐड करनी है, लेट सपोज। ठीक है, तो क्या स्टेप होगा? सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि एक नोट क्रिएट की जाए इस वैल्यू के साथ। ठीक है, क्रिएट नोड विथ वैल्यू, जो भी वैल्यू गिवन है उसके साथ एक नोड क्रिएट करेंगे। तो एक सबसे पहले नोड क्रिएट कर लेते हैं हम 24 वैल्यू के साथ। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या बेस केस की बात कर लेते हैं। अगर इफ़ रूट नोड ही अगर नल होता है, इफ़ रूट इक्वल टू नल होता है, तो हम क्या करेंगे? क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे जो ये न्यू नोड फॉर्म की है। क्यों? क्योंकि कोई ट्री ही प्रेजेंट नहीं है, तो केवल ये जो नई नोड है वही बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट होगी। ठीक है, तो सिंपली हम ये न्यू नोड रिटर्न कर देंगे। अब लेट सपोज कोई ट्री प्रेजेंट है और रूट नोड की वैल्यू नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट नोड की वैल्यू आकर चेक करेंगे, क्या रूट नोड की वैल्यू हमारी नई नोड से छोटी है? अगर छोटी है, इसका मतलब क्या है? रूट नोड से वैल्यू अगर छोटी है तो उसके लेफ्ट साइड ऐड होगी। जो न्यू नोड है ना, अगर इसकी वैल्यू छोटी है तो ये लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लेफ्ट सब ट्री में अगर मैं ऐड कर दूँ इसकी सही पोजीशन पर, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूँगा? देखो, लेट सपोज एक फंक्शन लिख रहे हैं हेल्पर, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पास करेंगे? एक तो रूट नोड पास करेंगे और ये नई नोड क्रिएट करके पास कर देंगे जो हमको ऐड करनी है। और फिर बेस केस लिखेंगे, अगर रूट नोड नल है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो नल न्यू नोड वैल्यू। ठीक है, न्यू नोड को रिटर्न कर देंगे अगर रूट नोड नल है। अब एल्स क्या करेंगे? एल्स में हम चेक करेंगे क्या, अगर इफ़ रूट डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे? जो हमारी नोड है जो हम ऐड कर रहे हैं डॉट वैल्यू से, इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है ना वो लेफ़्ट साइड ऐड होनी है। मतलब मैं क्या करूँगा? रूट डॉट लेफ्ट में जो सब ट्री होगा वो कैसा होगा? मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दूंगा किसके लिए कॉल करूँगा? ध्यान से देखना, हेल्पर फंक्शन फॉर रूट डॉट लेफ्ट एंड नोड। मतलब आप जाकर लेफ्ट सब ट्री में ये नोड ऐड कर दो किसी भी तरीके से। एल्स दूसरा केस क्या है? लेट सपोज दूसरा केस क्या होगा? इफ रूट डॉट वैल्यू अगर लेस देन किससे? नोड डॉट वैल्यू से, मतलब हमारे राइट सब ट्री में ऐड होगा। तो मैं क्या करूँगा? रूट डॉट राइट इक्वल टू क्या कर दूंगा? हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूंगा और कहूँगा प्लीज़ जाकर राइट साइड ऐड कर दो, रूट डॉट राइट साइड ऐड कर दो कौन सी नोड को। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम कर रहा होगा। एक बार और एग्जांपल पर हम देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल वापस से बना लेते हैं 15 13 और यहाँ पर लेट सपोज हम लेते हैं 20 और हमको एक रूट नोड है, एक नोड है 14 वैल्यू की, वो ऐड करनी है। सबसे पहले तो एक 14 वैल्यू की नोड बना लेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे 15 से छोटा है कि 15 से बड़ा है। अब मैं सबसे पहले हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ किसके लिए? 15 के लिए। ठीक है, अभी बताओ 15 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो मतलब लेफ्ट साइड ऐड होना चाहिए। लेफ्ट साइड ऐड होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि हेल्प रूट डॉट लेफ्ट
साइड जो सब ट्री होगा अब वो कैसा हो जाएगा, चेंज होकर आप क्या करना, लेफ्ट में अभी जो सब ट्री पड़ा हुआ है उसमें रूट डॉट लेफ्ट, अब लेफ्ट सब ट्री कैसे एक्सेस करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट देना पड़ेगा एंड ये वाला नोट पास कर दो जो ऐड करना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो रूट डॉट लेफ्ट इधर साइड क्या ऐड करना है, ये जो सब ट्री है इसमें ये 14 वाला नोट ऐड कर दो। अब देखो अब इसकी वैल्यू यहाँ से कंपेयर होगी, क्या 13 से छोटा है, 13 से छोटी है वैल्यू नहीं है, 13 से बड़ा है ये वाला जो नया नोड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए, यहाँ पर नल पड़ा हुआ है, यहाँ पर नल पड़ा हुआ है। अगर मैं इसके लिए कॉल करूँ नल के लिए, ठीक है, नल के लिए हेल्पर फंक्शन कॉल करूँ तो क्या होगा, हमने बेस कंडीशन लिखी थी, इफ़ रूट इक्वल टू नल रिटर्न न्यू नोड, जो नोड पास किया है वही रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर नल पड़ा हुआ है तो सिंपली जाकर ये नया नोड यहाँ पर जाकर ऐड कर देंगे और हमारा ट्री कैसे दिखेगा, 15 13 और इसके राइट साइड 14 और इसके इधर राइट साइड 20। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये कोड करके देख लेते हैं, फिर एक बार और ड्राई रन करके देखेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक नया नोड क्रिएट कर लेते हैं, किसके बराबर, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो एक नया नोड लिखता हूँ ट्री नोड, ठीक है, और इसको नाम देते हैं न्यू नोड इक्वल टू न्यू ट्री नोड विद वैल्यू बेल। ठीक है, अभी तक हमने एक नोड क्रिएट कर लिया है। अब एक हेल्पर फंक्शन लिखते हैं जो कि क्या काम करेगा, इस ट्री के अंदर ऐड करने का काम करेगा, इंसर्ट करने का काम करेगा ये ट्री नोड। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पब्लिक, इसके अंदर लिखना है पब्लिक, ये क्या रिटर्न करेगा, एक ट्री नोड रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्री नोड हेल्पर क्या पास करना पड़ेगा, एक तो रूट नोड, ट्री नोड रूट, और एक नोड पास करेंगे ट्री जो कि ऐड करना ट्री नोड ले लेते हैं, लेट सपोज इसका नाम न्यू नोड ले लेते हैं, न्यू नोड। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो बेस कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ अगर रूट ही नल है, रूट इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे, जो हमें न्यू नोड मिली है वही रिटर्न कर देंगे, न्यू नोड। ठीक है, अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, इफ़ रूट डॉट वेल इज़ ग्रेटर देन किससे, न्यू नोड डॉट वेल से। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब रूट की वैल्यू बड़ी है और जो नोड ऐड कर रहा है उसकी वैल्यू छोटी है, यानी लेफ्ट साइड ऐड करना है, तो क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड का सब ट्री कैसा दिखेगा, ऐड करना पड़ेगा पहले तो लेफ्ट साइड के सब ट्री में कौन सी नई नोड, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट से। ठीक है, कैसे करेंगे, हेल्पर कॉल करेंगे फॉर रूट डॉट लेफ्ट एंड न्यू नोड। ठीक है, एल्स क्या करेंगे, एल्स हमको क्या करना पड़ेगा, रूट डॉट राइट इक्वल टू हेल्पर रूट डॉट राइट विथ न्यू नोड। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या है, रूट डॉट बेल छोटा होगा किससे, न्यू नोड से, यानी कि राइट साइड ऐड करना है, तो क्या करा, रूट डॉट राइट इक्वल टू हेल्पर फॉर रूट डॉट राइट एंड न्यू नोड पास कर दी। ठीक है, अब सिंपली हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, हेल्पर फंक्शन क्या काम कर रहा है, हेल्पर फंक्शन हमारा एक ट्री नोट रिटर्न कर रहा है, यानी रूट नोट रिटर्न कर रहा होगा एक ट्री की, जिसमें ये नई वाली नोट ऐड हो चुकी होगी, इंसर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको पास क्या करेंगे, हमारा पुराना ट्री कॉमा जो हमने न्यू नोट क्रिएट किए, न्यू नोट दोनों पास कर देंगे, ये इंसर्ट करके अपन को रिटर्न कर देगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 38 चेक कर लेते हैं क्या एरर आ गया है। ओके, यहाँ पर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। अब देखो, अगर रूट की वैल्यू नल है तो हमने रिटर्न कर दिया न्यू नोड, अगर न्यू नोड छोटा है, न्यू नोड की वैल्यू छोटी है रूट डॉट लेफ्ट से, तो हमने उसकी लेफ्ट साइड ऐड कर दिया। क्या हमने लास्ट में कुछ रिटर्न किया है, हमको ये रूट नोड भी तो रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न रूट। सही में आया, मतलब अगर नोड हम लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं वो तो लेफ्ट साइड ऐड हो रहा है, लेकिन एट दी एंड हमको रूट नोड भी तो रिटर्न करना पड़ेगा जो न्यू ट्री फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है, अब रन करके देखते हैं, सबमिट करके भी देख लेते हैं।
ओके, हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट एक बार ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, इस एग्जांपल पर एक बार समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम एक नोट फॉर्म करते हैं। वैल्यू क्या गिवन है, देखो वैल्यू क्या गिवन है, इस केस में 5 गिवन है, तो 5 वैल्यू के साथ एक नोट क्रिएट करेंगे और हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे। हेल्पर फंक्शन किसके साथ कॉल करेंगे, देखो हेल्पर के अंदर रूट नोट पास करेंगे 4 वाली, और ये नई नोट पास करेंगे 5 वाली। ठीक है, अब ये सबसे पहले चेक करेगा क्या रूट नोट नल है, नहीं है। रूट नोट नल नहीं है तो क्या करेगा, चेक करेगा रूट की वैल्यू क्या है। रूट की वैल्यू 4 है और हम जो नई नोड ऐड करने वाले हैं उसकी वैल्यू 5 है, यानी कि राइट साइड ऐड होनी चाहिए, रूट से बड़ी वैल्यू है। तो क्या करेगा भाई, आप जाकर राइट साइड ऐड कर दो, यानी कि ये हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा किसके लिए, 7 वाली नोट के लिए एंड 5 वाली नोट के लिए, मतलब 5 वाली नोट तो ऐड ही करनी है। ठीक है, अब ये कंपेयर करेगा 7 और 5 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी रूट नोट बड़ी है। अब इसके किस साइड ऐड होगा, लेफ्ट साइड ऐड होना चाहिए था। अब ये लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, इधर नल पड़ा हुआ है। अब देखो अगर वैल्यू रूट की बड़ी है तो किसके लिए कॉल करता है, रूट डॉट लेफ्ट विथ न्यू नोट, यानी कि अभी हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा विद नल एंड 5 नोट। अब जैसे ही रूट नल होता है क्या रिटर्न करता है, नई नोट, न्यू नोट रिटर्न कर देता है जो आपने भेजी, यानी कि ये रिटर्न कर देगा इसको 5। कहाँ पर, देखो रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू हेल्पर ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, यहाँ पर नल था और यहाँ पर 5 था। ठीक है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है 5 वाली नोट, यानी रूट डॉट लेफ्ट क्या बन जाएगा 5, यानी रूट क्या था यहाँ पर 7, इसका लेफ्ट क्या बन जाएगा 5। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इस 7 के लेफ्ट में क्या आ गया है 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।